अमेरिका का सपोला। जी हां, सिंधु जल समझौता अस्थायी रूप से स्थगित होने के बाद से पाकिस्तान बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहा है। पाकिस्तान की बौखलाहट अब खुलकर सबके सामने आने लगी है। पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी और पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर के बाद अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी पानी को लेकर भारत को गीदड़ भभकिया देना शुरू कर दिया है। शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान के हक के पानी की एक भी बूंद भारत छीन नहीं पाएगा। तो वहीं भारत चिनाब नदी पर नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट शुरू भी कर चुका है। यह प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर के सिंधु गांव के पास बनना है और उसके लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू हो गई। भारत के इस कदम से पाकिस्तान को डर है कि भारत उसका पानी रोक देगा और इसी डर के कारण पाकिस्तान ने परमाणु बम की गीदड़ भभकिया देना फिर से शुरू कर दिया है। चिनाब पर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। पाकिस्तान की सांस गई अटक। असीम मुनीर, भुट्टो, शहबाज शरीफ। धमकियों में डर की तकलीफ। हम इस जिद्दोजहद में मुझे आपकी जरूरत है। हमने सब एक होके मोदी की बर्बारियत पे, मोदी के इस हमले के बारे में, मोदी के इस इरादे के बारे में आवाज उठाना है और जिद्दोजहद करना है ताकि इस जुल्म को भी हम रोक सकें। सिंधु के पानी के लिए तड़पा पाक। मैं ये बताना चाहता हूं आज दुश्मन को कि अगर तुम हमारा पानी बंद करने की धमकी देते हो तो ये बात जहन में रखना कि पाकिस्तान की एक बूंद भी तुम पाकिस्तान से छीन नहीं सकते। धमकी पर मिलेगा करारा जवाब। पाकिस्तान को भारत के हक का पानी नहीं मिलेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरपरस्ती पाकर पाकिस्तान औकात से बढ़कर बयानबाजी करने पर उतारू हो गया। आतंकवाद की फैक्ट्री बन चुका पाकिस्तान ट्रंप के पुचकारते ही खुशी से बौखला गया है। इस बौखलाहट में पाकिस्तान के मस्तिष्क से चंद रोज पहले ऑपरेशन सिंदूर में पड़ी मार की याददाश्त भी धुंधली पड़ गई है। अमेरिका का कोई रोल नहीं है। अमेरिका के बहुत सारे सेनेटर्स ने कंडेम किया है। उन्होंने कहा आसिफ मुनीर इज बिन लादेन इन सूट। जो बिन लादेन ने कार्रवाई की वही आसिफ मुनीर करना चाहता है और कंडेम किया कि उनकी धरती को इस्तेमाल किया गया। आसिफ मुनीर और शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो वगैरह और ख्वाजा जी जो ये बातचीत कर रहे हैं वास्तव में ये डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए है, उनको प्रभावित करने के लिए। दूसरा कश्मीरी अवाम को प्रभावित करने के लिए जो कहता है कश्मीर हमारा जगलोर वीर है। और तीसरा इंटरनेशनल ऑडियंस को पाकिस्तान चाहता है, आसिफ मुनीर चाहता है कि इंटरनेशनल ऑडियंस खास करके सिक्योरिटी काउंसिल हिंदुस्तान के ऊपर दबाव डाले कि इंडस वाटर को किसी प्रकार से रद्द न किया जाए और कश्मीर के मुद्दे को बातचीत के माध्यम से सुलझाया जाए। लेकिन हिंदुस्तान ने इसमें बायलैटरली हम सॉर्ट आउट करेंगे अगर पाकिस्तान उन शर्तों को मानता है जो हमने कहा कि ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर। अगर हमारे सिर के ऊपर उसने गोली रखा है कि आप बातचीत करो तो वो नहीं होगा। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने रावलपिंडी पाकिस्तानी सेना के मुख्यालय तक में सटीक वार किया था। जिसके बाद मुल्ला मुनीर का देश सीज फायर की गुहार लगाने लगा। लेकिन वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन और रूस की जंग न रुकवा पाने की खुन्नस में भारत विरोधी फैसले ले रहे हैं। इसी कड़ी में ट्रंप ने भारत के दुश्मन को थोड़ा पुचकार दिया।
इससे कंगाल हो चुके पाकिस्तान में इतना जोश आ गया कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख से लेकर प्रधानमंत्री और पूर्व विदेश मंत्री तक भारत को धमकी देने पर उतारू हो गए हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सिंधु जल संधि को स्थगित करने पर भारत को धमकी दी है। राजधानी इस्लामाबाद में हुए एक कार्यक्रम में शरीफ ने कहा कि दुश्मन भारत पाकिस्तान से एक बूंद पानी भी नहीं छीन सकता। आपने हमें पानी रोकने की धमकी दी, अगर ऐसा करने की कोशिश की तो पाकिस्तान आपको ऐसा सबक सिखाएगा जिसे जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। पहले ही सैन्य तानाशाह असीम मुनीर के आगे अपनी पूरी आबरू गंवा चुके शहबाज शरीफ यहीं पर नहीं रुके। पाकिस्तान के कठपुतली मुखिया ने इसके आगे कहा कि भारत अगर पाकिस्तान की तरफ बहने वाला पानी रोकने की कोशिश करता है तो ये सिंधु जल संधि का उल्लंघन होगा। उन्होंने धमकी देते हुए कहा कि इसका जवाब निर्णायक तरीके से दिया जाएगा। शहबाज शरीफ के मुताबिक पानी पाकिस्तान की लाइफलाइन है और अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के तहत देश के अधिकारों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। मैं ये बताना चाहता हूं आज दुश्मन को कि अगर तुम हमारा पानी बंद करने की धमकी देते हो तो ये बात जहन में रखना कि पाकिस्तान की एक बूंद भी तुम पाकिस्तान से छीन नहीं सकते। उस खुदाए बुजुर्गो बरतर की कसम है कि अगर तुमने ये हरकत की तो दोबारा तुम्हें वो सबक सिखाएंगे कि तुम कानों को हाथ लगाओगे पाकिस्तान का तुम कभी भी। वहीं AIMIM प्रमुख असुद्दीन ओवैसी ने शहबाज शरीफ की इस धमकी पर करारा प्रहार किया है। ओवैसी ने पाकिस्तान और उनके प्रधानमंत्री समेत अनाप शनाप बयान देने वाले लोगों को चेतावनी भी दी। ओवैसी ने कहा कि भारत के पास ब्रह्मोस है, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री को ऐसी बकवास नहीं करनी चाहिए, ऐसी धमकियों का भारत पर कोई असर नहीं होगा। ब्रह्मोस है हमारे पास, और फिर उनको भी समझना चाहिए कि वो उन्होंने खुद कहा कि मैं स्विमिंग कॉस्ट्यूम में था तो मुझे मालूम हुआ कि 9 एयरबेस चले गए। इस तरह की बकवास उनको नहीं करनी चाहिए। आप एक मुल्क के वजीर आजम हैं, आप एक कुछ तो खैर आपको उसका पासो लिहाज नहीं होगा, मगर इस तरह की आप जबान इस्तेमाल कर रहे हैं जो हम पे कोई असर नहीं करेगा। पानी इंडस वाटर ट्रीटी को सरकार ने एबेंस में रखा है। अब एबेंस में रखा है तो बजाय उसके कि आप थोड़ा तब्दीली दिखाते, आप धमकी दे रहे हैं, तो धमकी का असर कुछ नहीं होगा भारत के ऊपर। बता दें, शहबाज शरीफ से पहले पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो भी इसी मुद्दे पर भारत को युद्ध की धमकी दे चुके हैं। एक बयान में बिलावल ने कहा था कि अगर भारत ने सिंधु जल संधि को निलंबित रखा तो पाकिस्तान के पास जंग के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। और मैं सखर में इसी सिंधु दरिया के साथ खड़े होके भारत को कहना चाहूंगा कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा। या इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। भुट्टो ने सिंधु प्रांत की सरकार के एक कार्यक्रम में कहा कि मोदी सरकार के कदमों ने पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचाया है, हमें एकजुट होकर इन आक्रामक नीतियों का जवाब देना होगा। इसके साथ भुट्टो ने दावा किया था कि पाकिस्तान के लोग 6 नदियों को वापस लेने के लिए जंग करने में सक्षम हैं। हम इस जद्दोजहद में मुझे आपकी जरूरत है। हमने सब एक होके मोदी की बर्बारियत पे, मोदी के इस हमले के बारे में, मोदी के इस इरादे के बारे में आवाज उठाना है और जद्दोजहद करना है ताकि इस जुल्म को भी हम रोक सकें। मैं जानता हूं कि आप में इतना ताकत है, इस मुल्क के अवाम में इतना ताकत है कि जंग की सूरत हो तो जंग में भी हम इनका मुकाबला कर सकते हैं और जो आपके 6 के 6 दरिया है वो वापस हासिल भी कर सकते हैं। और अगर ये हमें मजबूर करते हैं, पाकिस्तान ने ये जंग नहीं छेड़ा था। हम हमेशा अमन के बारे में बात करते हैं। जहां दुनिया भर में पाकिस्तान के सफीर पहुंचे, नुमाइंदे पहुंचे, हमने अमन की बात की, भारत ने जंग की बात की। लेकिन अगर जंग छेड़ा गया है तो हम शाह अब्दुल लतीफ पिठाई की धरती से मोदी सरकार को बताना चाहेंगे
कि हम पीछे नहीं हटते, हम झुकते ही नहीं हैं। तो अगर आप सिंधु की तरह इस किस्म की हमला के बारे में सोचेंगे तो फिर पाकिस्तान के हर सूबे के अवाम आपका मुकाबला करने के लिए तैयार है, और ये ऐसे जंग है जो आप ज़रूर हारेंगे। सिंधु जल समझौते के निलंबन को लेकर पिछले 48 घंटों में 3 पाकिस्तानी नेताओं ने भारत के खिलाफ धमकी भरे बयान दिए हैं। इनमें आर्मी चीफ आसिम मुनीर, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो शामिल हैं। वहीं पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने अमेरिकी धरती से धमकी देते हुए कहा था कि अगर भारत सिंधु नदी पर बांध बनाता है तो पाकिस्तान 10 मिसाइल मारकर उसे उड़ा देगा। भारत के विदेश मंत्रालय ने मुनीर के इस बयान को परमाणु धमकी बताते हुए कहा था कि ये पाकिस्तान में परमाणु हथियारों के नियंत्रण पर सवाल उठाता है। मंत्रालय ने कहा कि भारत अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाएगा और किसी परमाणु धमकी के आगे नहीं झुकेगा। पाकिस्तान की आदत है इस माफी की धमकियां देना। इस माफी की धमकियां हिंदुस्तान को जिया लोक ने दी, उसके जनरल मुशर्रफ ने दी, जनरल बाजवा ने दी और अभी आसिम मुनीर दे रहे हैं। लेकिन पिछले 4 दिन में 4 अलग अलग पाकिस्तान के लीडर्स ने ये धमकी दी है। सबसे पहले बिलावल भुट्टो ने दी, फिर उनके ख्वाजा आसिफ ने दी, फिर आसिफ मुनीर ने दूसरे देश की धरती के ऊपर से, अमेरिका की धरती से ऊपर हिंदुस्तान को इस माफी की धमकी दी, और फिर शहबाज शरीफ ने भी इसी माफी की धमकी दी है। जहाँ तक इंडस वाटर ट्रीटी का ताल्लुक है, ये दुनिया की सबसे अनइक्वल ट्रीटी है। हम अपर राइपेरियन स्टेट है, पाकिस्तान लोअर राइपेरियन स्टेट है। हमारी जनसंख्या पाकिस्तान की जनसंख्या 250 मिलियन है, हमारी 1450 मिलियन है। यानी हमको बहुत ज्यादा पानी की आवश्यकता है, लेकिन 80% पानी उनको दिया गया है, 20% हमारे पास है। बता दें, सिंधु नदी प्रणाली में कुल 6 नदियां शामिल हैं। ये हैं सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। इनके किनारे का इलाका करीब 11.2 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसमें 47% जमीन पाकिस्तान, 39% जमीन भारत, 8% जमीन चीन और 6% जमीन अफगानिस्तान में है। इन सभी देशों के करीब 30 करोड़ लोग इन इलाकों में रहते हैं। पाकिस्तान को चिनाब रिवर के पानी से रोकने से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। 10-15% तो पानी रोकने से फर्क पड़ रहा है। कुछ लोग पंजाब में काफी ज्यादा घबराए हुए हैं, उनकी जमीनें सूख गई हैं, एक बूंद भी पानी फ्लो करना बंद हो गया है। 80% पानी जो पाकिस्तान में जाता है वो जाता है इंडस के माध्यम से, और इंडस ही उनकी सबसे बड़ी चिंता है, और हिंदुस्तान इंडस को ही रोकना चाहता है। फिर हिंदुस्तान पाकिस्तान के अंदर जितना भी पानी जाता है, एक तो इंडस, चनाब और झेलम का जाता है, दूसरा अफगानिस्तान से आता है। हिंदुस्तान अमेरिका को कह रहा है कि हम आपकी मदद करेंगे कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। वहाँ पे हम डैम बना रहे हैं अफगानिस्तान के साथ में, जिसमें अफगानिस्तान जो है हर प्रकार का पानी पाकिस्तान में भेजने से रोक सकता है। जैसे चाइना डाइवर्ट करा रिवर्स को, वो डाइवर्ट करेंगे अपने इस्तेमाल के लिए, पाकिस्तान बिल्कुल सूख जाएगा। पाकिस्तान को ये दोनों चिंता सता रही है, इसीलिए साफ तौर पे कह रहे हैं अगर हमको एग्जिस्टेंशियल थ्रेट पोज करोगे तो हम आपके खिलाफ कुछ भी करने के लिए तैयार है। 1947 में भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के पहले से ही भारत के पंजाब और पाकिस्तान के सिंध प्रांत के बीच नदियों के पानी के बंटवारे का झगड़ा शुरू हो गया था। 1947 में भारत और पाक के इंजीनियरों के बीच स्टैंड स्टिल समझौता हुआ। इसके तहत 2 मुख्य नहरों से पाकिस्तान को पानी मिलता रहा। ये समझौता 31 मार्च 1948 तक चला। 1 अप्रैल 1948 को जब समझौता लागू नहीं रहा तो भारत ने दोनों नहरों का पानी रोक दिया। इससे पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की 17 लाख एकड़ जमीन पर खेती बर्बाद हो गई। दोबारा हुए समझौते में भारत पानी देने को राजी हो गया। इसके बाद 1951 से लेकर 1960 तक वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता में भारत पाकिस्तान में पानी के बंटवारे को लेकर बातचीत चली और आखिरकार 19 सितंबर 1960 को कराची में भारत के तत्कालीन पीएम जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के बीच दस्तखत हुए थे। इसे इंडस वाटर ट्रीटी या सिंधु जल संधि कहा जाता है। तो सतलुज है, चनाब है और इंडस है, उसका पानी पाकिस्तान को दिया गया, लेकिन उसके 20% पानी जो है हिंदुस्तान इस्तेमाल कर सकता है सिंचाई के लिए, रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स के लिए, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए एंड स्टोरेज के लिए। हिंदुस्तान ने आज तक उसका एक बूंद भी नहीं रोक पाए, क्योंकि इस पानी को स्टोर करने के लिए कैनाल्स बनानी है, डैम्स की आवश्यकता है। और हिंदुस्तान ने फैसला कर लिया कि वो पहले जो 20% हमारा पानी है उसको तो हम इस्तेमाल करेंगे,
दूसरा, हिंदुस्तान ने साफ तौर पे कहा है कि ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर। अगर पाकिस्तान हमारे खिलाफ आतंकवाद की कार्रवाई करता जाएगा तो हमने इसको ट्रीटी को रद्द नहीं किया, ट्रीटी को अबेयंस में रखा हुआ है और कहा है कि अगर पाकिस्तान हमको आश्वासन देता है कि किसी प्रकार से आइंदा हिंदुस्तान के खिलाफ कोई टेररिस्ट एक्टिविटी नहीं लॉन्च की जाएगी उसकी सरजमी से, तो हिंदुस्तान अपने रवैये को बदली कर सकता है या मॉडिफाई कर सकता है। लेकिन हम हिंदुस्तान चाहता है कि अनइक्वल ट्रीटी को के ऊपर बहस हो। फिर जो 20% पानी हमारे पास है, जो रावी का है, ब्यास का और सतलुज का है, मोदी सरकार के आने से पहले उसका भी 80% हम इस्तेमाल कर रहे थे, 20% पाकिस्तान में जा रहा था। वो 20% को मोदी ने रोक लिया। अभी जो चिनाब का पानी है, चिनाब का पानी भी पाकिस्तान में जा रहा था, चिनाब का पाकिस्तान में हमने रोक दिया। अभी चिनाब का पानी पाकिस्तान में नहीं जा रहा। भारत ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले के दूसरे दिन पाकिस्तान के साथ 65 साल पुराना सिंधु जल समझौता रोक दिया था। इस आतंकी हमले में 26 लोग मारे गए थे। वहीं भारत ने चिनाब नदी पर नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है। ये प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर के सिंधु गांव के पास बनना है और इसके लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू हो गई है। भारत के इस कदम से पाकिस्तान को डर है कि भारत उसका पानी रोक देगा। इसी डर के कारण पाकिस्तान ने परमाणु बम की धमकियां देनी शुरू कर दी है। पाकिस्तान ने पहलगाम में आतंकी हमला कर भी भारत को धमकियां दी थी। इसका अंजाम आतंकियों के साथ साथ पाकिस्तानी सेना ने भी भुगता था और भारत के सामने सीज फायर के लिए गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया था। एक बार फिर पाकिस्तान अपनी औकात भूलकर भारत को धमकी दे रहा है। अगर ये सिलसिला नहीं रुका तो भारत ने पहले ही साफ कर रखा है, ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।